मत्ती सुसमाचार के किताब 7वां अध्याय 7वां वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा। हालेलुया। वो वचन में प्रभु यीशु कहते हैं ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये वचन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, ये तीनों वर्ड हम अच्छी तरह से जानते हैं, सब लोग बाय हार्ट जानते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु कहते हैं ढूंढो तो तुम पाओगे। हम ढूंढना है। प्रभु आपको और मुझे देखकर कहते हैं कि हम ढूंढना है, ढूंढेंगे तो हम क्या करेंगे? पाएंगे। ढूंढना है। प्रभु यीशु जब 12 साल का था, उस समय पर यूसुफ और मरियम, यीशु के माता पिता, यीशु को लेकर यरूशलेम के मंदिर में आते हैं। मंदिर में आकर वापस जाते हैं, लेकिन यीशु उनके साथ में नहीं जाता है। उन्होंने सोचा कि यीशु भी पीछे पीछे आता रहेगा करके सोचा, लेकिन पता चला लास्ट में एक दिन के बाद में पता चला यीशु उनके साथ में नहीं आया कर। जब यीशु नहीं आया कर पता चला, तब यूसुफ और मरियम दोनों ने यीशु को क्या करने लगे? ढूंढने लगे। कहाँ ढूंढने लगे? अपने रिश्तेदारों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, बाजारों में, सब जगह पर ढूंढने लगे। पढ़िए लूका 2 अध्याय 34 और 43, 44, 45 पढ़िए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे, तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, अन्य यात्रियों के साथ रहेगा। एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। देखिए, कुटुंबियों और जान पहचान वाले बोले फ्रेंड्स। कुटुंबियों, परिवार के लोग, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पास क्या करने लगे? ढूंढने लगे। आगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। सोचिए, यीशु नहीं मिला उनको, वो ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं? सोचिए, परमेश्वर के बच्चे उसी तरह यूसुफ और मरियम जिस तरह से यीशु को ढूंढा, उसी तरह हमको भी क्या करना है? यीशु को ढूंढना है। अभी देखिए, एग्जाम्पल मैं कहता हूं, मेरे बच्चे को अगर मैं किधर बाहर मार्केट में लेकर गया, समझ लीजिए, अगर मेरे बच्चे खो गए, मेरा लड़का खो गया समझ लीजिए, तो वो पहला क्या करेगा? देखेगा, अम्मा किधर है, अप्पा किधर है, ऐसा देखेगा। नहीं दिखा, तुरंत उसका मुंह में मन क्या आएगा? एक डर। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? उसकी आंखों से आंसू आने लगेगा, किधर है? रो कर क्या करेगा? ढूंढेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि हम भी परमेश्वर को ऐसा ही क्या करना है? ढूंढना है। हम भी परमेश्वर को ऐसा ही क्या करना है? ढूंढना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये बहुत क्या है? जरूरी है। हम भी परमेश्वर को ऐसा ही क्या करना है? ढूंढना है। यही प्रभु क्या करते हैं? चाहते हैं। आज मैं आपको कुछ बातों को मैं बताता हूँ। एक 5 पॉइंट में बताता हूँ प्रभु को हम कैसा ढूंढना है। उसके बाद में एक 3 पॉइंट, ढूंढने से हमें क्या आशीष मिलता है, उसके बारे में एक 3 पॉइंट खाली वचन खाली बताकर मैं क्या करेगा, हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए, पहला वचन होसिया भविष्यद्वक्ता के किताब 5वां अध्याय, होसे 5वां अध्याय 15वां वचन पढ़िए। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर, जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, मेरे दर्शन के खोजी न होंगे।
तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। तब तक, हाँ बस हो गया। फर्स्ट देखिए, पहला हम अपने पाप को क्या करना है, मानना है। मानकर प्रभु को क्या करना है, ढूंढना है। वो वचन में लिखा है कि हम अपने अपराधों को मानकर क्या करना है, बोलेंगे तो हम अपने पाप का जीवन को छोड़कर, मन फिराकर, उसको कबूल कर कर हम प्रभु को क्या करना है, ढूंढना है। तब परमेश्वर हमें क्या करेगा, मिलेगा। प्रभु कहते हैं ढूंढो तो तुम पाओगे। कैसा ढूंढना है, अपना पाप का जीवन को छोड़कर, मन फिराकर प्रभु को क्या करना है, ढूंढना है। कुछ लोग देखिए पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ मैं मन फिराया करके बोलेंगे। आप मन फिराया क्या? हाँ मैं मन फिराया। कभी फिराया? मैं 2006 में मन फिराया। 2006 में मन फिराया। मन फिराओ। देखिए 2006 में मन फिरा के आज कुछ फायदा तुम्हारा नहीं है। मन फिराओ जो है, एक मसीह के जीवन में हर दिन क्या करना है, मन फिराना है। हर दिन, रोज रोज, आज कल परसों, रोज हर दिन 365 डेज मन फिराना है। मन फिराओ। देखिए एक व्यक्ति के जीवन में मरने तक क्या करना है, मन फिराओ। मरने का दिन तक क्या है, मन फिराना है। मन फिराओ एक दिन में खत्म नहीं होता है। मन फिराओ क्या होता है, मन मरने तक एक व्यक्ति के जीवन में। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम अपने पाप का जीवन को छोड़कर क्या करना है, मन फिराना है। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? देखिए इस दुनिया में एक व्यक्ति पाप करता है तो उसको क्या मिलता है, सजा मिलता है। कुछ पाप का सजा थोड़ा कम होता है, कुछ पाप का सजा बड़ा होता है कि नहीं? अभी देखिए कुछ पाप हम गलत करते, किसी का चोरी किया समझ लीजिए, ज्यादा से मेरे ख्याल से 1-2 साल जेल में क्या करेगा, रखेगा। मारपीट किया उसके लिए भी मेरे ख्याल से 1-2 साल या 3 साल रखेगा समझ लीजिए, या 5 महीना या 6 महीना जो भी है। लेकिन कुछ लोगों को आयु तक क्या करे, मर्डर किया समझ लीजिए तो कभी तक आयु, पूरा आयु जेल में। लेकिन कुछ लोगों को क्या मिलता है, फांसी का। उसी तरह परमेश्वर बाइबल में देखिए सब पाप का एक ही सजा नहीं है। बाइबल में भी परमेश्वर भी देखिए सब पाप के लिए, पापी तो नरक में ही जाएगा। पापी किधर जाएगा? एक व्यक्ति के जीवन में अगर पाप है तो वो नरक में ही जाएगा। लेकिन सब पाप के लिए एक ही सजा नहीं है। सब पाप के लिए अलग 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 क्या है, सजा है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है, पढ़िए पहला यूहन्ना के किताब उसका 5वां अध्याय उसका 16वां वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना के किताब 5वां अध्याय 16वां वचन। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, जिसका फल क्या है? देखिए कुछ पाप के लिए क्या परमेश्वर क्या दंड देते हैं, मृत्यु। उसका फल क्या, उसका फल क्या है, उसका दंड क्या, मृत्यु। आप समझ रहे हैं? आगे तो विनती करे, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है, जिसका फल मृत्यु न हो, जीवन देगा। जिसका फल मृत्यु न हो उसको क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। लेकिन जिसका फल मृत्यु है उसको क्या मिलेगा? आप समझ रहे हैं? आगे पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। देखिए कुछ पाप ऐसा है जिसका दंड क्या है, मृत्यु। उसके लिए अगर मैं प्रार्थना करेगा तो भी प्रभु क्या नहीं करेगा, नहीं सुनेगा। मैं नहीं और कोई बड़ा प्रभु का दास आके प्रार्थना करेगा तो भी प्रभु नहीं सुनेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए कुछ पाप जो है बहुत क्या है, डेंजर। कुछ पाप बहुत डेंजर। उसका दंड डायरेक्ट प्रभु लिख देते हैं, मृत्यु, बस फांसी का सजा, बस। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए परमेश्वर के बच्चे, प्रभु हमें जो टाइम दिया है वो टाइम में हम क्या करना है, मन फिराना है। पाप का जीवन को छोड़ के क्या करना है, मन फिराना है। सिगरेट पीने वालों को अलग सजा मिलेगा,
आप समझ रहे हैं? दारू पीने वालों को अलग सजा मिलेगा, चोरी करने वालों को अलग सजा मिलेगा, वही व्यभिचार का पाप करने वालों को अलग सजा मिलेगा। हाँ, ऐसा सब के लिए अलग अलग सजा किधर मिलेगा? हाँ, नरक में मिलेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आप अपने पाप का जीवन को छोड़कर मन फिराकर प्रभु को क्या कीजिए? ढूंढिए, तो प्रभु को क्या करेंगे? पाएंगे, तो प्रभु को पाएंगे। सेकंड दूसरा इतिहास के किताब 7वां अध्याय 14वां वचन। जल्दी पढ़िए, 7वां अध्याय 14वां वचन। हाँ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे। बस हो गया। कैसा प्रभु के खोजना है? दीन होकर, अपने आप को नम्र कर कर प्रभु को ढूंढना है। पहला मैंने कहा अपने पाप का जीवन को छोड़कर मन फिराकर प्रभु को ढूंढना है। सेकंड, हम अपने आप को दीन होकर, नम्र होकर प्रभु को क्या करना है? ढूंढना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, जो घमंड है, जिसके अंदर घमंड है, उसका शत्रु परमेश्वर है। उसका शत्रु कौन है? परमेश्वर। जो अपने आप को नम्र करता है, उसको प्रभु क्या करेगा? उसको प्रभु क्या करेगा? ऊंचा करेगा। देखिए, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु अपने आप को क्या किया? नम्र किया। परमेश्वर ने उसको सब नाम से, कौन सा नाम? सब नाम से ऊंचा, सबसे ऊंचा प्रभु ने किया। मैं कहता हूं, देखिए, आपको परमेश्वर कितना ऊंचा करना है, उतना आप अपने आप को क्या कीजिए? नम्र कीजिए। आप, उसका मतलब आप जितना अपने आप को नम्र करेंगे, उतना परमेश्वर आपको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके अंदर और मेरे अंदर नम्र होना है। क्या होना है? हम प्रभु के उपस्थिति में नम्र होकर प्रार्थना करना है। देखिए, नम्रता का एक उदाहरण मैं देता हूं। लूका रचित सुसमाचार के किताब 18वां अध्याय में 2 लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आते हैं। एक है फरीसी, दूसरा है चुंगी लेने वाला। फरीसी व्यक्ति खड़ा होकर प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार के किताब उसका 18वां अध्याय उसका 11वां वचन से पढ़िए। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और न इस चुंगी लेने वाले के और नहीं इस चुंगी लेने वाला का जैसा भी मैं नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ, ये फरीसी व्यक्ति एक्चुअली सच में देखेंगे वो बहुत पवित्र व्यक्ति था। वो सच में देखेंगे बहुत पवित्र था, क्योंकि वो पाप नहीं करता था। दूसरा, हफ्ते में 2 दिन उपवास करता था। तीसरा, दसवांश बराबर देता था। बोले तो प्रभु के कामों में एकदम परफेक्ट। उसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? बहुत पवित्र है। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु के उपस्थिति से जाते समय वो अधर्मी बनकर गया। और दूसरा व्यक्ति आकर कहता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। आप समझ रहे हैं? ये अपने, लेकिन रीजन क्या है? पता है क्या रीजन क्या है? इसने, ये फरीसी व्यक्ति अपने आप को किसके साथ कंपेयर किया? किसके साथ कंपेयर किया? दूसरे मनुष्य के साथ अपने आप को क्या किया? कंपेयर किया। दूसरे मनुष्य के साथ अपने आप को क्या किया? कंपेयर किया। कुछ लोग, आज हमारे अंदर घमंड क्यों आता है पता है क्या? हम दूसरे लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। लॉरेंस 5 मिनट प्रार्थना करता, अरे मैं तो बाप रे 10 मिनट प्रार्थना करता हूं रोज।
रोज कितना? लॉरेंस 5 मिनट, लेकिन मैं 10 मिनट, मालूम है? आप समझ रहे? लॉरेंस हफ्ते में 1 के दिन उपवास करता है, लेकिन मैं हफ्ते में 2 दिन। आप समझ रहे? जब आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करने के लिए शुरू करेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिक क्या आएगा? घमंड आएगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत परफेक्ट हूं। लेकिन आप देखिए, वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति अपने आप को किसी मनुष्य के साथ कंपेयर नहीं किया, अपने आप को वो परमेश्वर के साथ कंपेयर किया। जब वो अपने आप को परमेश्वर के साथ कंपेयर कर कर देखा, तब उसको पता चला कि परमेश्वर कितना पवित्र है और मैं कितना पापी हूं कर कर। आप जब अपने आप को परमेश्वर के साथ कंपेयर कर कर देखेंगे ना, तो मैं बोलेगा कि आपको लगेगा मैं प्रार्थना कुछ भी नहीं करता। जब आप दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मैं उससे अच्छा प्रार्थना करता हूं, नहीं मैं उससे अच्छा गीत गाता हूं, नहीं मैं उससे अच्छा वचन बताता हूं, मैं ऐसा ही हमें लगेगा। आप समझ, ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या आएगा? घमंड। लेकिन आप देखिए, आप प्रभु के साथ कंपेयर कर कर देखिए, आपका प्रेयर लाइफ और उसका प्रेयर लाइफ। यीशु रात भर प्रार्थना किया, यीशु सुबह भोर के समय पर उठकर जाकर प्रार्थना किया, यीशु 40 दिन उपवास कर कर प्रार्थना किया, यीशु आंसू बहाकर प्रार्थना किया, यीशु घुटने में आकर प्रार्थना किया। जब ये सब देखेगा तो हमें लगेगा कि अरे मैं क्या प्रार्थना करता हूं। हमारा प्रेयर लाइफ कुछ भी 1% भी नहीं है। आप समझ रहे? हमारे अंदर घमंड नहीं आएगा, हमारे अंदर उल्टा क्या आएगा? नम्रता। यीशु का पवित्र जीवन को देखिए तो पता चलेगा कि अरे मैं तो उसके सामने 1% भी पवित्र नहीं है कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं, हम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है, हम अपने आप को यीशु के साथ कंपेयर करना है। आप यीशु के साथ अपने आप को कंपेयर कर कर देखिए, मैं कहता हूं ऑटोमेटिक आपके अंदर क्या आएगा? नम्र आएगा। ऑटोमेटिक आपका लाइफ क्या होगा? चेंज होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो नम्र है, नम्र होकर हम प्रभु को ढूंढेंगे तो हम उसको क्या करेंगे? पाएंगे। इसलिए हम अपने आप को क्या करना है? नम्र करना है। हालेलुया, हालेलुया। 3rd पॉइंट, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब 29 उसका 13। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हाँ, 3rd देखिए, पूरे मन से प्रभु को ढूंढना है। कैसा? 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 बोलिए। संपूर्ण मन से प्रभु को ढूंढना है, संपूर्ण मन से। कुछ लोग अभी भी यहां पर ही बैठे हैं, लेकिन उनका मन यहां पर नहीं है, उनके मन यहां पर नहीं है, उनके मन और कहीं तो है कि नहीं? और कहीं तो है। परमेश्वर के बच्चे, यीशु ने इसलिए कहा, ये लोग होठों से मेरा क्या कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं, लेकिन इनका मन मुझसे क्या है? दूर है, दूर है। आप समझ रहे हैं? होठों से मेरा क्या कर रहे हैं? आदर। अभी भी देखिए, मैं देख रहा था आराधना का टाइम में, कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे कि पास्टर को लगना है ना, गीत गा रहे करके। किसको? पास्टर को लगेगा तो बस हो गया, प्रभु को नहीं लगना है। मुंह खाली ऐसा हिलाते, आवाज उसको भी नहीं सुनाई देगा। आवाज किसको? नहीं सुनाई देगा। परमेश्वर के बच्चे लोग मुंह अच्छा से खोल कर क्या करना है? स्तुति करना है। आपका मन को उधर इधर भटकने मत दीजिए। आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं, उसका मतलब आपका मन किधर तो क्या हो गया है? गया है।
वो आने के लिए कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? आप जोर जोर से स्तुति कर कर देखिए, आपका मन भटकेगा नहीं। आपका मन क्या नहीं करेगा? आपका मन क्या नहीं करेगा? नहीं भटकेगा। इसलिए जोर जोर से स्तुति करना, इसलिए जोर जोर से क्या करना है? बच्चे लोग को टीचर्स कहते हैं जोर से पढ़ो करके। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? जोर से पढ़ेगा, फर्स्ट आपका मन भटकेगा नहीं। सेकंड, आप जो पढ़ते हैं वो आपके कान के अंदर से किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा। इसलिए बोलते हैं जोर से पढ़ो करके। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बजाय उसी तरह हम भी परमेश्वर को क्या करें? जोर जोर से स्तुति करना, जोर से गीत गाना है। आप गाएंगे तो आपका मन भटकेगा नहीं। दूसरा, आप जो स्तुति करते हैं वो आवाज आपके कान के अंदर से इधर जाएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए अच्छा से क्या करना है, मन से, पूरा मन से परमेश्वर को ढूंढिए, आप उसको क्या करेंगे? पाएंगे। फोर्थ टाइम हो गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाता हूं। दानियेल के किताब 9वां अध्याय 3रा वचन। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। उपवास कर कर प्रभु को ढूंढना है। चौथा कैसा प्रभु को ढूंढना? उपवास कर कर प्रभु को ढूंढना है। इसलिए मैं बोला परमेश्वर के बच्चे लोग 3 दिन क्या करना है? उपवास करना है। सिर्फ 3 दिन नहीं, हमेशा हर हफ्ते में क्या करना है? हफ्ते में 1 दिन 2 दिन क्या करो? उपवास करो। संडे का दिन अच्छे से पेट भर के खा के मत आइए। आप समझ रहे हैं? खा के मत आइए। आपके घर में संडे का दिन नाश्ता मत बनाइए, बच्चे लोग को नाश्ता बनाकर खिलाइए मत। आप समझ रहे हैं? संडे का दिन उपवास के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में आइए। वो आपके लिए कैसा रहेगा? आशीषित रहेगा। आप समझ रहे हैं? इधर आके खा के आके बैठेगा, वचन अंदर जाएगा ही नहीं। वचन अंदर जाएगा, पेट भर के आएगा, वचन अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए उपवास के साथ आइए। आपके बच्चों को भी उपवास में रहने का आदत क्या कीजिए? लगाइए। वही आपके लिए क्या है? अच्छा है। आप समझ रहे हैं? बच्चे लोग उपवास रहने दो, अभी छोटे बचपन में ही वो आदत क्या करो? लगाओ। वो अच्छा है आपके लिए, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, उपवास के साथ हम प्रभु को क्या करना है? ढूंढना है। दुनिया में कुछ लोग देखिए उपवास करते हैं। उपवास करेंगे तो सुबह कैसा? सुबह एक साबूदाना का खिचड़ी, दोपहर को 1-2 पैकेट वेफर, शाम को 1 बड़ा ग्लास जूस। ये नहीं है उपवास। ये नहीं है उपवास। उपवास बोलेंगे तो क्या है? कुछ भी खाने का नहीं है। हमारा उपवास ऐसा ही है। आप समझ? उपवास बोलेंगे तो कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ लिक्विड। एक बार सुबह, एक बार दोपहर को मंथन 1 चाय, शाम को 1 चाय। यही उपवास है। यही क्या है? उपवास। वो जो नहीं तो एक जूस पी लीजिए। आपको अगर ज्यादा वीकनेस होता है, कुछ हो जाता है, तो आप एक जूस क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। जूस, वाटरमेलन या मौसम्बी जूस ऐसा ले सकते हैं। उसमें भी कुछ जूस आता है, बहुत गाढ़ा रहता है, वो खाना खाने का जैसा ही हो जाता है, वो मत लीजिए, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, देखिए मैं क्यों कहता हूं ऐसा उपवास रहकर देखिए, आपका जीवन बहुत आशीषित रहेगा। आने वाला साल आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। इसलिए हम कहते हैं, आप समझ, दवाई लेने वाले बात अलग है, वो छोड़ के बाकी कोई भी, बाकी सब क्या कीजिए? उपवास में रहिए। आप समझ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप समझ, प्रेशर जिसको है उसको दवाई लेना ही पड़ेगा। शुगर का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर जिसको है उसको दवाई लेना ही पड़ेगा। बाकी मेरे ख्याल से बाकी सब चलता है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, उपवास के साथ हम परमेश्वर को क्या करना है? ढूंढना है। बाइबल में देखिए जितने प्रभु के पवित्र लोग हैं वे सब उपवास और प्रार्थना किया है। इसलिए हम भी क्या करना है? उपवास करना है। कुछ लोग आज कहते हैं उपवास करने का क्या जरूरत है, परमेश्वर का इतना कठोर है। ऐसा सब नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कठोर नहीं है, लेकिन उपवास
करना है। यीशु ने भी क्या क्या उपवास किया है। हम प्रभु के उपस्थिति में प्रभु के और करीब क्या करना है, जाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आशीष करें। फिफ्थ पॉइंट, एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब 55 उसका 6वां वचन पढ़िए। जब तक यहोवा मिल सकता है तब पहला तक बोलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? पाप का जीवन को छोड़कर प्रभु को क्या करना है, ढूंढना है। सेकंड, नम्र होकर प्रभु को ढूंढना है। थर्ड, पूरे मन से प्रभु को ढूंढना है। फोर्थ, उपवास के साथ प्रभु को क्या करना है, ढूंढना है। फिफ्थ, परमेश्वर मिलने के समय पर उसको क्या करना है, ढूंढना है। पढ़ो वो वचन 55 वर्सेस 6। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है, तब तक उसको पुकारो। परमेश्वर के बच्चे लोग, जब यहोवा मिल सकता है, जब परमेश्वर मिल सकते हैं, तब क्या करो, प्रभु को ढूंढो। परमेश्वर का भी मिलने का क्या है, समय है कि नहीं? कुछ वीआईपी लोगों को देखिए, उनका मिलने का क्या रहता है, समय रहता है। वो टाइम में जाएगा तो आप मिल सकते हैं, उसके बाद में नहीं मिल सकते हैं। आप समझ रहे हैं? उसी तरह परमेश्वर का भी मिलने का समय है। प्रभु का मिलने का समय कभी है, सुबह भोर के समय पर, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक उसका मिलने का समय है। कभी है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक उसका मिलने का समय है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हिंदी में मेरे ख्याल से नहीं दिया रहेगा, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। नीति वचन 8वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं। बोले तो सुबह भोर को उठकर जो खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। वो मुझे क्या करेंगे, पाएंगे। सुबह जो उठकर प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु को क्या करेंगे, पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं, सुबह का प्रार्थना को हम क्यों इतना प्रेशर देते हैं, क्योंकि सुबह उठकर आप प्रार्थना करेंगे तो आप प्रभु को क्या करेंगे, पाएंगे। और सेकंड कभी कौन सा समय है प्रभु को पाने का? संडे, आराधना, यही प्रभु का क्या है, समय है। ये समय प्रभु बराबर क्या करेगा, आ जाएगा इधर। प्रभु किधर आ जाएगा? 9 बजे बोले तो 9 बजे, 11 बजे बोले तो 11 बजे परमेश्वर क्या करेगा, बराबर यहां पर आपसे मिलने के लिए आएगा। आप समझ रहे हैं? संडे का दिन छोड़ के फिर मंडे आके पेट दुख रहे करके नहीं खड़ा रहना है। क्या दुख रहा है? कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, संडे का दिन नहीं आएगा चर्च में, मंडे का दिन आके पेट, प्रभु जाने के बाद में आके क्या करेगा, इधर खड़ा रहेगा, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, वो दुख रहा है, ये दुख रहा है करके। आप समझ रहे हैं? इसलिए संडे आराधना में बराबर क्या करना है, आना है। टाइम पर क्या करना है, आना है। 11 बजे बोले तो 11 बजे बराबर क्या करना है, अंदर 11 बजे से पहला एंट्री करके इधर बैठना है कि नहीं? एग्जाम में लेट जाएंगे क्या? अभी वो बोल रहा है एग्जाम में मैं भी लेट गया करके, इसलिए मैं चर्च में भी 12 बजे। सोचिए, एग्जाम में लेट जाते हैं क्या? नहीं, बराबर टाइम पे नींद से उठ के बराबर भागते हैं ना, फिर आने के लिए क्या होता है कि नहीं? सुबह बराबर टाइम पर क्या करना है। 11 बजे कोई टाइमिंग है ही नहीं, मैं कहता हूँ, है कि नहीं? 11 बजे कोई टाइमिंग नहीं है। सुबह 7 बजे होना चाहिए, 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, ऐसा होना चाहिए आराधना, अच्छा रहेगा, है कि नहीं? आप लोग ऐसे ही करेंगे तो लेट आएंगे, तो मैं सुबह 5 बजे कर देगा। अभी 5 बजे, 5 बजे से 7 बजे तक आराधना, अच्छा रहेगा ना, है कि नहीं? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है चर्च। 5 बजे से 7 बजे तक एक आराधना, 8 बजे से 10 बजे तक नेक्स्ट आराधना, फिर 10 बजे से 12 बजे तक नेक्स्ट 11 बजे से 1 बजे तक नेक्स्ट ऐसा रहता है, कंटिन्यू रहता है तमिलनाडु में। आप समझ रहे? इधर ही क्या करेगा मैं? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए आराधना में बराबर टाइम पर आइए, आराधना खट मत कीजिए, क्योंकि ये प्रभु का समय है। प्रभु आपसे और मुझसे मिलने के लिए आने का एक समय है।
वो टाइम में बराबर उसको क्या करना है, मिलना है। अभी देखिए कुछ लोग टाइम देंगे इतना बजे आ जाओ करके, वो उसके 5 मिनट लेट जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो मिलेगा, वो चले जाएगा, वो निकल जाते हैं। उसी तरह परमेश्वर का भी मिलने का टाइम उसने दिया है, अपॉइंटमेंट दिया है। रोज क्या करो, हर संडे 11 बजे आ जाओ, मैं मिलेगा करके। वो टाइम छोड़ के फिर नेक्स्ट डे आके फायदा नहीं है। अगला दिन आके मैं आ गया करके खड़ा रहेगा तो नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए बराबर परमेश्वर से मिलने का टाइम में बराबर क्या करना है, आना है। संडे आराधना कभी कट नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। यही परमेश्वर का क्या है, समय है। इसलिए बराबर क्या कीजिए, आइए अभी मैं 3 आशीष काली मैं बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु को ढूंढने से हमारे जीवन में क्या आशीष मिलेगा। दूसरा इतिहास के किताब 14वां अध्याय 7वां वचन पढ़िए। और उसने यहूदियों से कहा, हाँ। आओ हम इन नगरों को बसाए, हाँ। और उनके चारों ओर शहरपना, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाए। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की, हाँ। और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। यहोवा का खोज किया, इसलिए प्रभु ने हमें क्या दिया है, विश्राम, शांति। आपके घर में शांति होना है, प्रभु को ढूंढिए। हर संडे बराबर चर्च में आइए। रोज सुबह उठकर क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके घर में प्रभु क्या करेगा, घर में काली नहीं, आपके चारों तरफ से प्रभु क्या करेगा, शांति देगा। नेक्स्ट दूसरा इतिहास के किताब 26वां अध्याय 5वां वचन। जकरिया के दिनों में हाँ। जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता हाँ। था, हाँ। वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। उसिया राजा के बारे में लिखा है कि उसिया राजा परमेश्वर का खोज में लगा रहता था। हाँ। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, हाँ। तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। देखिए, जब तक वो परमेश्वर का खोज में रहा तब तक उसको क्या मिला, सफलता। देखिए परमेश्वर के, आप प्रभु का खोज में रहेंगे तो प्रभु आपके हर एक काम में क्या करेगा, क्या देगा, सफलता। जिस दिन प्रभु का खोजना आप छोड़ेंगे उस दिन आपका सफलता भी चले जाएगा। आपका काम क्या नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। इसलिए आपका काम पूरा होना है, रेगुलर परमेश्वर को क्या करना है, ढूंढना है। थर्ड लेके पढ़े, भजन संहिता 34:4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर को खोजने से आपके अंदर जितना भय है वो भय को सब प्रभु क्या करेगा, दूर हटा देगा। प्रभु आपको निर्भय करेगा, निर्भय। आइए खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। सभी लोग बराबर लाइन में थोड़ा खड़े हो जाइए, मुझे आने जाने का रास्ता रखिए, थोड़ा जल्दी सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। आमेन, 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 आमेन। प्रभु यीशु हमारे मध्य में है, यही उसका समय है, ये उसका समय है। इसलिए वो हमारे मध्य में आया है, इसलिए वो हमारे मध्य में आया है। आपसे मिलने के लिए आया है, आपसे मिलने के लिए आया है। यही उसका समय है, यही उसका समय है। सभी लोग आंख बंद कर कर खड़े हो जाइए, जल्दी लाइन में खड़े हो जाइए, बराबर लाइन में खड़े हो जाइए। मुझे आने जाने के लिए रास्ता रखिए तो अच्छा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर अच्छा, इधर इधर अच्छा बेटा, उसको भी इधर ले लीजिए। आमेन, 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 आमेन। खड़े रहिए, आंख बंद कीजिए, कोई आंखों को मत खोलिए, आंखों को मत खोलिए। आमेन, आंख मत खोलिए। सभी लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, कोई आंख मत खोलिए। बच्चे लोग सब आंख बंद करो, आंख बंद कर, कोई आंख नहीं खोलना। 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट कोई आंख मत खोलिए, क्योंकि यीशु हमारे मध्य में आया है। वो यीशु हमारे मध्य में आया है, वो यीशु हमारे मध्य में आया है। ये उसका समय है, ये उसका समय है, ये उसका समय है। उसने हमें अपॉइंटमेंट दिया है कि मैं इतना बजे मैं आऊँगा कर 11 बजे से
11 बजे से 1:30 बजे तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा कर कर प्रभु ने हमें अपॉइंटमेंट दिया है। ये उसका समय है, वो आया है, वो आया है, वो आया है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु हमारे मध्य में है, यीशु हमारे मध्य में है, यीशु हमारे मध्य में है। ये जगह पूरा परमेश्वर के उपस्थिति से भर गया, ये जगह पूरा परमेश्वर के महिमा से भर गया, महिमा से भर गया, उसके महिमा से भर गया, उसके उपस्थिति से भर गया, उसके उपस्थिति से भर गया, उसके उपस्थिति से भर गया। आमीन 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 आमीन। उड्डा रखा बदू नारी हंतुरुबिक दिना रिकबो कबो 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 रिहंतुरिया करो दुना निकबो कबो कबो। आमेन 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 आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस 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 जीसस। अच्छा से अच्छा से अच्छा से बाहर के लोग भी अच्छा से स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। ओटो को खोलिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। वो यीशु आया है, वो यीशु आया है, वो यीशु आया है, वो यीशु आया है। वो तुम्हारे समीप है, वो तुमसे दूर नहीं है, वो दूर नहीं है, वो आपके पास खड़ा है, वो आपके पास है। वो यीशु आपके सामने है, वो यीशु तुम्हारे सामने है। उठा रखा बाबा 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 रिकबो कबो 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 रियंतुरिया निकरो। अच्छा से स्तुति कर, स्तुति कर, स्तुति कर, स्तुति कर। आमीन 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 आमीन। रीमा ला धीरा रा शाखा ला रिखाबा। अच्छा से मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। आप आवाज उठाइए पूरे मन से, पूरे मन से। आपके मन को भटकने मत दीजिए, भटकने मत दीजिए। ये यीशु का समय है, ये उसका समय है, उसका समय है। और किसी के बारे में सोचिए मत। ओ प्रभु का सामर्थ्य है, उसका अभिषेक है, उसका अग्नि उतर गया है, उतर गया है। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। आवाज को बढ़ाइए, आवाज को बढ़ाइए, आवाज को बढ़ाइए, बढ़ाइए बढ़ाइए। अग्नि। आमीन आमीन आमीन। दुष्ट आत्मा का क्रिया सब नाश हो रहा है, बीमारी सब चंगा हो रहा है, बीमारी सब चंगा हो रहे हैं। आपके शरीर में से सारे दुष्ट आत्मा को यीशु भगा रहे हैं, बीमारी को यीशु भगा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस उसका अभिषेक, उसका अभिषेक, अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है। शिका बाबा 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 बा रिकबा कबा 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 कबा। स्तुति करो, स्तुति करो। अग्नि 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 अग्नि, अभिषेक अभिषेक। इन द नेम ऑफ जीसस जीसस। अग्नि 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 अग्नि। उठा रखा बाबा 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 बा रिकबा कबा 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 रियंतुरिया रिकबा रियंतुरबेकदिना रिबला बला बला शगल रियंतुरिया। In the name of Jesus. Agni. In the name of Jesus. Jesus. Amen. 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 कोई आंख मत खोलिए, थोड़े समय मुंह खोलिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। अच्छा से मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। परमेश्वर का अग्नि 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 अग्नि। उदारका बादुना रियंतुरिया करोदुना रिबला बला बला शगल रियंतुरिया। हालेलुया हालेलुया। Yes Lord, hallelujah. Oh, amen. Oh, hallelujah, 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 आमेन 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 आमेन। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। अच्छा से अच्छा से अच्छा से आमेन। उसके अग्नि, उसके अभिषेक 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 अभिषेक
अभिषेक अग्नि Amen, amen, amen. Hallelujah, 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 in the name of hallelujah. Jesus, Oh, Jesus, Jesus, hallelujah, अग्नि hallelujah, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति hallelujah, करो hallelujah, पूरे शरीर में hallelujah. परमेश्वर का अग्नि, परमेश्वर का अग्नि, अग्नि, होठों को खोलो, आवाज उठाओ, 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 in the name of Jesus, Oh, hallelujah, hallelujah. यीशु के नाम से, 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 उठा रखा बा 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 बा, शिकबा कबा 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 कबा, रिकबा, रियंतुरुबिक दिना, Oh, rikamada la Nikarori anturia keroduna, nibala bala 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 shagalari anturia, shikabo kabo kabo, nikabori anturia keroduna, nibala bala bala shagalari anturia, nikabori anturia keroduna, nibala bala bala shagalari anturia, shikabo kabo kabo kabo, Hallelujah, hallelujah, kabo kabo kabo, rianturia, nibokiri anturubikirina, nikaro, rianturia keroduna, shikabo kabo 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 rianturubikidina udara kaba ba 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 ba. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen, amen, Amen. amen, amen. Jesus, 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 amen, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, यीशु के hallelujah, अग्नि, hallelujah. अग्नि, Amen, अग्नि, amen, अभिषेक, amen, अभिषेक, amen, amen, उतर रहा amen, है, amen, उतर amen, रहा है, amen, amen, उतर रहा है, amen, amen, in the name hallelujah, of Jesus, hallelujah, hallelujah. Jesus. Amen, amen, Shika yes, ba Lord, ba ba yes, ba Lord. ba 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 Hallelujah, ba 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 hallelujah, ba. hallelujah, Rianturubikidina, hallelujah, nikarori anturia, hallelujah, shikabo kabo 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 kabo, nikarori anturia, nikarori anturubikidina, ribala bala bala shagalari anturia, shikabo kabo kabo kabo, in the name of Jesus, 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 Akini, hallelujah. Amen, amen, Jesus, Akini, 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 hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, rikamada la mauda la ma. Amen. Ara. Jesus. No, amen, amen. In the name of Jesus, Jesus, amen, Jesus, amen, Jesus, Jesus, hallelujah, Rianturia keroduna, nikabori anturia keroduna, ribala bala 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 shagalari anturia, kaba, utara kaba ba ba ba. स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, अच्छा से, आमेन, 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 उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, स्वर्ग में से, मनुष्य के पास से नहीं,
स्वर्ग में से, स्वर्ग में से, स्वर्ग में से रिमाका दुना नि अंतुरिया नि कबो नि अंतुरबेक दिना शिकबो कबो 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 रिकबो रि अंतुरिया करा दुना नि करो रि अंतुरबेक दिना बल 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 शगल रि अंतुरिया शिकबो कबो 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 हालेलुया हालेलुया स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। परमेश्वर के सामर्थ उतर रहे, उतर रहे, उतर रहे, उतर रहे, उतर रहे, सिर में, पूरे शरीर में उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। सारे दुष्ट क्रिया जलकर नाश हो रहे, नाश हो रहे, नाश हो रहे, नाश हो रहे, नाश हो रहे। रिमाला धीरारा शाकाला रिखावा दूना रिहंतुरु बिकदिना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया रिकबो कबो 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 रिहंतुरिया केरो दूना रिकबो रिबल बल बल शगल रिहंतुरिया रिकरो रिहंतुरु बिकदिना। अच्छा से स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। परमेश्वर का अग्नि, अग्नि स्वर्ग में से, स्वर्ग में से, स्वर्ग में से उतर रहा है। Fire in the name of Jesus. 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 Rimala dhirara shakala rikaba duna rihanturu bekedina ribala bala bala shagala. In the name of Jesus. परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया। प्रभु यीशु हमारे मध्य में आज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा छुटकारा, क्योंकि आपने उसकी खोज में। प्रभु आज एक बहुत बड़ा छुटकारा प्रभु दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना कर कर खत्म करेंगे। गिरीश बदर प्रार्थना कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे सबके लिए। मैंने प्रार्थना कर दिया है, फिर से प्रार्थना के लिए फिर से मत आइए। गॉड ब्लेस यू। सब लोग खाना खा लीजिए। गॉड ब्लेस।